हेलो एवरीवन। क्या आप 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्री के लिए अपीयर हो रहे हैं लेकिन सोर्सेज को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर कंफ्यूज हैं? यूपीएससी और पीसीएस प्री में अंतर क्या है? कैसे आप यूपीएससी की प्रेप को यूपी पीसीएस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? घटना चक्र को कैसे इतने कम समय में आपको कवर करना है, ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज प्रणव पांडे। दिस इज लिटिल अबाउट मी। आई हैव क्लियर दिस एग्जाम 5 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली। मैंने एक यूपीएस पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया हुआ है, साथ में मैंने यूपीएससी के 2 मेंस भी लिखे हुए हैं और मैंने लास्ट ईयर बीपीएससी प्रीलिम्स भी क्लियर किया हुआ है। तो आगे देखते हैं। ऐसा क्या है पीसीएस में कि बहुत से लोग इसको इजीली क्लियर करते रहते हैं, जैसे मैंने 5 टाइम्स लगातार इसको क्लियर किया हुआ है। लेकिन बहुत से लोग यूपीएससी भी निकाला हुआ है या बहुत टाइम से प्रेप में लगे हुए हैं, उसके बाद भी इसको पीसीएस प्री क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसके 2 रीजन मोटे मोटे हैं। एक तो राइट गाइडेंस नहीं होता है, लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी पीडीएफ उठा के पढ़ ली, कभी ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, मल्टीपल फैक्ट्स पढ़ रहे हैं और वो रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, मिस गाइडेंस। किसी ने बता दिया कि आपको ये बुक पढ़नी है तो लोग उसको ही पढ़े जा रहे हैं, इस बुक से आ रहा है उसी को पढ़े जा रहे हैं, दुनिया भर के फैक्ट्स रट रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि एग्जाम एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है और कैसे आप अपनी प्रेप को लिमिटेड रखते हुए भी इसको पीसीएस प्री को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह पीसीएस प्री एग्जाम को लेकर मार्केट में कई तरह के मिथ्स हैं। सबसे बड़ा मिथ तो यह है कि इसमें सिर्फ फैक्चुअली एग्जाम आता है। ये पार्शियली ट्रू है, लेकिन प्रॉब्लम लोगों को इसलिए होती है कि लोग इररेलेवेंट चीजें रटते रहते हैं, हाई एफर्ट चीजें रट रहे हैं, कोई भी डेटा आ गया बजट की एक एक चीज रट डाल रहे हैं, जो कि आपको नहीं अवॉइड करनी है। सेकंड, इम्पॉसिबल टू हैंडल अराउंड यूपीएससी के तो बहुत से एग्जांपल्स हैं। मैंने खुद यूपीपीसीएस प्री 7 डेज का गैप था, मैंने यूपीएससी प्री और पीसीएस प्री दोनों क्लियर किया हुआ है। सेम मैंने पीसीएस 2023 में भी 14 डेज का गैप था, उसमें मैंने दो क्लियर किया हुआ है। और भी बहुत से एग्जांपल्स जिन्होंने यूपीएससी और पीसीएस प्री एक साथ निकाला हुआ है। मिथ नंबर 3, कुछ भी पूछते हैं। ये तो हर कोई हर एग्जाम में हो रहा है। एसएससी वाले बादशाह का डीजे वाला बाबू गाना पूछ रहे हैं, यूपीएससी भी ऐसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इसका कट ऑफ तो आपको वैसे भी 200 में 115 114 ही लानी है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको टारगेटेड पढ़ना है। पीसीएस की स्ट्रेटजी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज करंट। आप करंट के लिए अराउंड 30 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपका 1/5 ऑफ द पेपर हो जाता है। इसके लिए इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे करंट अफेयर्स को टैकल करना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। अभी लेट्स फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक में आपका ये एफर्ट टू आउटपुट रेशियो के क्रम में मैंने लिखा हुआ है। इसमें सबसे इजी पोर्शन आता है पॉलिटी। आप इजीली अपना सोर्स को फॉलो करके क्वेश्चन में लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ ये पार्ट कवर कर सकते हैं। सेकंड, इन्वायरमेंट। यहाँ से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि इजी कैटेगरी में ही आएंगे। बहुत लो एफर्ट से आप इसमें भी 100% स्कोर कर सकते हैं। ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी, जो ये यूपीएससी से भी थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे आपको थोड़ी से फैक्ट्स पे, थोड़ी सी मैपिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन इज साइंस। यहाँ पे अगर आप पीसीएस में जो थोड़े फैक्चुअल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े रिपीटेड आते हैं, अगर आप उसको कर लेते हैं तब यहाँ पे भी आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, ये थोड़े मिक्स बैग क्वेश्चन होते हैं। अगर आप फोकस एरियाज को कर लेते हैं तब आप यहाँ पे भी 80% तक एक्यूरेसी के साथ, इवन 100% एक्यूरेसी के साथ भी इस पोर्शन को टैकल कर सकते हैं। ये आपके मेजर इश्यूज, मेजर एरियाज हो जाते हैं। उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप एंशियंट और मेडिवल में बहुत अच्छा स्कोर करना मुश्किल है, अंटिल आपने इसमें ग्रेजुएशन किया हो, आपका कुछ स्पेशलाइजेशन हो। वरना यहाँ पे क्वेश्चंस आप करके जाते हैं, आपके कुछ बेसिक जो है 30% 40% क्वेश्चन सही हो जाते हैं। उसके बाद इन दोनों सब्जेक्ट, इन दोनों सब पार्ट से, एंशियंट और मेडिवल से क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मेरे तो आज तक बहुत कम इसमें सही होते आए हैं। लेकिन मॉडर्न से अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप 7 to 8 क्वेश्चन इजिली करेक्ट कर सकते हैं अगर आप टारगेटेड तरीके से इसको टैकल करें। उसके बाद फिर ये यूपी स्पेशल आता है, जिसमें 0 to 4 5 6 7 क्वेश्चन भी कभी कभी आए हुए हैं। लेकिन इट्स डिपेंडिंग ऑन द यूपीपीएससी। किसी ईयर में उन्होंने कभी नहीं, लास्ट ईयर से उन्होंने शायद कोई भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल नहीं पूछा, उससे पहले कभी 7 पूछ लिए हैं। तो इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको ये पोर्शन पे बहुत एक्सेसिव फोकस भी नहीं करना है। अनलाइक अदर स्टेट पीसीएस, जहाँ पे स्टेट स्पेशल का, स्टेट स्पेसिफिक पेपर का काफी महत्व होता है। तो चलिए लेट्स टैकल ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली।
सबसे पहले आता है पॉलिटी। इसको आपको कैसे करना है, यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने पहले ही देख लिया। इसका सोर्स आपको क्या रखना है, तो सबसे पहले इसमें लक्ष्मीकांत नहीं पूर्वालोकन नहीं शुरू करनी है। आपके पास जो भी बेसिक बुक हो, कोचिंग के नोट्स होंगे, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, बहुत से लोग लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं। आप लक्ष्मीकांत को ही बहुत जल्दी रिवाइज करिए, विद इन वन डेज, 1.5 दिन में। और इसको रिवाइज करते टाइम आप ये इंश्योर करेंगे कि जो इसके फोकस एरियाज हैं पीसीएस के, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स होते हैं, पीएमबल वगैरह हो गए, यूनियन के जितने भी इश्यूज होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एजी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, स्टेट पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से इनके ऑफिशियल्स होते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए, और उनके करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स क्या हैं, इसको आप जो है बेयर एक्ट से देख सकते हैं, कुछ याद करने का तरीका कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पॉलिटी को लेकर। और फिर नेक्स्ट है कि घटना चक्र इसमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो आज तक पॉलिटी की घटना चक्र नहीं लगाई हुई है, लेकिन आप अगर चाहें तो अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, रिवीजन के लिए आप इसको बहुत जल्दी लगा सकते हैं, या शाम को सोते समय 15-20 मिनट लगा लिया, तो इट जस्ट टू चेक योर इफ आपका एक्यूरेट कितना अटेम्प्ट हो रहा है, आप कहीं सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप घटना चक्र यूज कर सकते हैं, वरना यहाँ पे पॉलिटी की घटना चेक करना इसेंशियल नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि आप मिस्टेक्स क्या करते हैं। बहुत लोग पॉलिटी को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, इसीलिए उसको रिवीजन नहीं करेंगे। जो स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती हैं, जैसे मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कुछ कमिटीज एंड ऑल हैं, वो सारी चीजें जो बेसिक चीजें करके जानी ही होती है, मस्ट चीज है या लो हैंगिंग चीजें हैं, उनको लोग नहीं करके जाते हैं, और इसीलिए पॉलिटी में 4-5 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जो कि उनको कंपटीशन में पीछे छोड़ देता है। तो आइए दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, इन्वायरमेंट। यहाँ यहाँ भी आप बहुत कम एफर्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन जो आते हैं मोस्टली कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं, कुछ मैपिंग से आते हैं। मैपिंग से आई मीन नेशनल पार्क्स हो गए, आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, इससे तो आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद फिर रामसर साइट्स हो गई, टाइगर रिजर्व्स हो गए, इतने ही। यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट वो किस स्टेट में है, और कोई बहुत ही यूनिक उस नेशनल पार्क के बारे में बात है, तब वो भी बहुत कम, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप बस स्टेट और लोकेशन जान लीजिए, बस इतनी सी जरूरत है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपनी बेसिक बुक से तैयार भी कर सकते हैं। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि अ, घटना चक्र लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत जल्दी लगाना है। आप आधे दिन के अंदर इन्वायरमेंट की घटना चक्र खत्म कर सकते हैं, और उसमें जो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा फैक्ट मिले, जो आपको याद नहीं है, या फिर कभी एक दो क्वेश्चन है, अभी एक बायोटिक सक्सेशन का क्वेश्चन आ गया था 2024 में, वो घटना चक्र में एज इट इज दिया हुआ था, बेसिक बुक्स में नहीं मिलता है। तो ऐसी चीजों को आपको सिर्फ नोट डाउन कर लेना है। आप उसको किसी एक पेपर में लिख लीजिए, आपको एक पेज से ज्यादा इसकी एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनेगी। मिस्टेक्स क्या करते हैं इन्वायरमेंट के लिए लोग, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते, इतना तो मुझे आता है, फिर वहां पे लेंटिक और लोटिक इकोसिस्टम में गलतियां हो जाती हैं। आप पोल्यूशन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, इसमें गलतियां कर देते हैं। ऐसी छोटी चीजें गलतियां हो जाती हैं, इसको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। इसका भी पीसीएस में अच्छा खासा वेटेज है। आप साइंस और ज्योग्राफी को एक अलग तरीके से आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। ज्योग्राफी के लिए आपको सोर्स क्या होने चाहिए आपके, ज्योग्राफी के लिए आप आंख बंद करके घटना चक्र पढ़ सकते हैं। इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक कॉन्सेप्ट वाली चीजें होती हैं, जिसमें मोस्टली क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट और कुछ ओशन करंट से रिलेटेड चीजें आती हैं। दूसरा आता है मैपिंग का पार्ट, जिसमें रिवर, माउंटेन, पोर्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिवर रेंजेस हो गई, कौन सी रिवर 2 बार क्रॉस करती है, ऐसी जो है चीजें आती हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से काफी सारी चीजें आती हैं। एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी होती है, कुछ लोग उसको इकोनॉमी में पढ़ते हैं, बट वो यही का पार्ट है टेक्निकली देखा जाए तो। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में माल्थूसियन थियरी, ये सारी चीजें हो गई, वो आपको यहीं पे ज्योग्राफी में ही कवर करनी पड़ेगी। और इसके लिए आप घटना चक्र को पढ़िए, इस आप जो है जो उसका समरी पेज होता है उसको पढ़िए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और समरी पेज में ही जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे करके आप ज्योग्राफी के घटना चक्र को ही ज्योग्राफी की अपनी प्रेप का बेस बना लीजिए। मिस्टेक्स क्या करती हैं लोग करते हैं इसमें, ट्रिविलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप एक एक छोटे छोटे आइलैंड का, छोटे छोटे रिवर का, छोटी छोटी चीजों का आप इसमें याद नहीं कर सकते हैं। आप हर डिटेल में कोई
वर्ल्ड ज्योग्राफी की हर डिटेल को याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो एग्जाम के लिए फोकस्ड एरियाज हैं, जो कि मैं आगे आपको वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा, उसी के बेसिस पे ही इसको टैकल करेंगे। आइए फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, जो कि है जनरल साइंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसमें भी वेटेज को 15 to 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जब भी आप यहाँ इसका भी सोच आपका घटना चक्र ही रहेगा, आपको लूसेंट एटसेट्रा में जाने की जरूरत नहीं है। घटना चक्र में आप सबसे पहले बायो सेक्शन करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे। आपके जो 60% क्वेश्चंस हैं वो आपको बायो सेक्शन से ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी डिजीजेस हैं, ह्यूमन एनाटॉमी वाले पार्ट है, उसमें भी और डिटेल्स हैं, और ये कुछ बायोफर्टिलाइजर, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको फोकस में रखने हैं। सेम गोज फॉर द केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको थोड़े से पॉलीमर्स हैं, फ्यूल्स हैं, इन सब पे फोकस करना होता है। फिजिक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, एसआई यूनिट पहली यूनिट है, वहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। लाइट रिलेटेड जो डिफ्यूजन एटसेट्रा के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आपको फोकस में रखते हुए घटना चक्र को ही पढ़ना है। उसके बाद फिर इसमें मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं साइंस उनको पढ़नी ही नहीं है। मुझे तो साइंस आती ही नहीं है, मैंने तो कभी बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं है, मैं तो ये सेक्शन छोड़ के जाऊंगा। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, इट इज सुसाइडल अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो। या फिर बहुत लोग होते हैं कि मुझे तो इतनी साइंस आती है, यहाँ पे थोड़े से टिक बिट्स फॉर्म में करंट साइंस के पूछे जाते हैं, तो आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। आप ना इसको छोड़ सकते हैं, ना आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स ये साइंस अच्छे से आ ही रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक्स को। इसका वेटेज आपको स्टैटिक जो पार्ट है, इसमें भी जो करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे जो बजट की चीजें हो गई या फिर इकोनॉमिक सर्वे की चीजें हो गई, आप उसको करंट में ही मान के चलिए। जो स्टैटिक चीजें हैं वो अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसका अच्छा सोर्स क्या है, एक घटना चक्र की जीके बुक आती है, उसमें 40-50 पेज में बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है इकोनॉमिक्स। उसमें पढ़ने के काम की चीजें आप करोगे तो 10 पेज की काम की चीजें हैं। तो डिटेल्स अगर आप इग्नोर करते हो, जैसे आप इन्फ्लेशन है, आपको बेसिक डिटेल्स का आइडिया होना चाहिए उसमें। उसके बाद उसमें एक बार आप पढ़ लेंगे, आपको उतनी भूलने की दिक्कत होगी नहीं। तो आप ये भी कर सकते हैं, किसी कोचिंग की नोट्स पीसीएस के लिए जो बहुत सारी कोचिंग्स है उनको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन आपको फोकस इसमें भी यही रखना है। एचडीआई रेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉवर्टी का क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर करते हैं, कौन सा एक कोजनेगेट का ये 2-3 कर्व्स एक्सेट्रा होते हैं, बेसिक इकोनॉमी टर्म्स होते हैं, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, ये कैसे बनते हैं, 5 ईयर प्लान्स के बारे में आपको फोकस करते हुए यहाँ पे पढ़ना है। इसमें रोल ऑफ घटना चक्र, आप रिवीजन के लिए या स्पेसिफिक चैप्टर जो हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सिर्फ आप घटना चक्र से रिवाइज कर सकते हैं, वरना यहाँ पे भी घटना चक्र के पूर्वावलोकन का बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मिस्टेक्स, यहाँ पे ओल्ड स्कीम्स पूछी जाती हैं, जैसे स्वर्ण पीएम रोजगार योजना है, आईसीडीएस 1975 है, ऐसी 70s 80s 90s 2000s की स्कीम्स पूछी जाती हैं। लोग उनको छोड़ देते हैं, उनका ईयर नहीं देखते हैं, ये एक मिस्टेक है। उसके बाद फिर बेसिक कॉन्सेप्ट में भी लोग गलतियां कर देते हैं कि जीडीपी या जीएनपी में ऐसे कुछ आ गया, उसमें गलतियां कर दी, या एक असर्शन रीजनिंग का कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसमें लोग माइंड अपना सही से अप्लाई नहीं करते, वो चीज आपको अवॉइड करनी है। उसके बाद बजट, जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट है यूजुअली, उसको लोग यहाँ पे सिर्फ स्कीम्स एटसेट्रा देके चले गए, लेकिन आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड डेटास आपको बस विजुलाइज करने हैं कि हाँ इतना होता है। इसके लिए वैसे इसको करंट में डील करेंगे। अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, जो कि है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशियंट एंड मेडिवल पार्ट पीसीएस में बहुत टफ है। टू बी ऑनेस्ट, मुझसे तो अभी तक बहुत अच्छा इस पे स्कोर कभी नहीं हुआ है। मैंने बिना पढ़े भी इसको दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ के भी दिया हुआ है, और मुझे लगता है मेरे स्कोर जो है इस दोनों पार्ट में ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। तो यहाँ के लिए मैं यही आपको बोलूंगा कि आप बेसिक बुक्स अपनी जो भी है उसको एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं, जैसे हड़प्पा का टॉपिक हो गया, अशोक हो गए, कुछ लिटरेचर के टॉपिक हो गए, लिटरेचरी बुक हैं, वो मैं टॉपिक्स बाद में आपको एनुमरेट करा दूंगा किसी सेपरेट वीडियो में। उन पे आप फोकस करते हुए इन दोनों सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए। आर्किटेक्चर हो गए, ऐसी चीजों को करके आप अपनी बेसिक बुक जो भी कुछ है आप उससे रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर आप घटना चक्र लगाइए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम घटना चक्र लगाने में ये भी होती है कि आप घटना चक्र लगाने के बाद भी ये इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाते हो, तो ये आप सबसे लास्ट में ये दोनों पोर्शन करेंगे।
अपनी बेसिक बुक्स कर लीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें करनी है वो आप बाद में ही करेंगे। फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन के राउंड आते हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्पेक्ट्रम से। लेकिन आपको स्पेक्ट्रम रिवाइज करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको डेट, जैसे दांडी मार्ची कौन सी कब डेट पे था, क्रोनोलॉजी कौन से ईयर में शुरू हुआ, या फिर स्वदेशी आंदोलन है वो किस डेट पे शुरू हुआ, ऐसी चीजों, और ये सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को आप ईयर आपको रटने पड़ेंगे, कौन से ईयर से आपको आगे पीछे क्रोनोलॉजी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैच ऑफ फॉलोइंग में आता है। जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, उन्होंने कोई मैगजीन शुरू की, उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सारी चीजों पे आपको फोकस रखना है। इसमें घटना चक्र का क्या रोल है? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो फोकस एरियाज हैं, जैसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, 1857 है, ऐसी चीजों के लिए आप अपने प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आप एक पेज रखिए जिसमें जो यूनिक फैक्ट्स होते हैं, जैसे आसाम में किसने जो 1857 का रिवॉल्ट किया था, ये शायद आपकी स्पेक्ट्रम में नहीं है, रेगुलर बुक्स में नहीं है। ये चीज आपको यहाँ स्पेक्ट्रम से मिल जाएगी, और ये क्वेश्चंस आ भी जाते हैं कभी कभी पीसीएस में। तो इसलिए आप रिवीजन के लिए और यूनिक क्वेश्चंस को देखने के लिए सिर्फ घटना चक्र लगा सकते हैं, लेकिन आपकी स्पेक्ट्रम पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद मिस्टेक्स क्या है? लोग हिस्ट्री को ओवर एलोकेट कर देते हैं टाइम। लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 10-10, 15-15 दिन, अलग अलग बुक्स, मोटी मोटी बुक्स, उसमें लगे हैं फैक्ट रटने हुए, क्योंकि यही है जहां पे आपको लगेगा कि क्या ही पूछ लिया है। तो इस चीज से आप अवॉइड करिए। मैं तो ये बोलूंगा कि आप मॉडर्न पढ़ने के बाद सबसे लास्ट के दिन 2-3 दिन के लिए जो है एंशिएंट और मेडिवल रखिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि मैं बाद में नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, उनको आप देखते हुए सिर्फ उन्हीं को पढ़ के भी आप चले जाएंगे, तब भी आप एक लोगों से पैरिटी में रहेंगे, आप कंपटीशन में पीछे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज यूपी स्पेशल। इसका वेटेज जैसे मैंने बताया आपको 0 to 4 क्वेश्चंस होते हैं, 5 to 6 भी कभी कभी आए हुए हैं, लेकिन आप 0 to 5 का एक एवरेज ले सकते हैं। इसमें आपको घटना चक्र, इसका आपको सोर्स क्या रखना है? एक घटना चक्र की एक बुक आती है, यूपी एट अ ग्लैंस बुक। वहां पे आपको यूपी के बारे में जनरल इंफो, या उसके बाद फिर ज्योग्राफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा हैं, उन्हीं को पढ़ना है। मतलब आपको 160 पेज की बुक है, उसमें से हार्डली 30-40 पेजेस पढ़ने होंगे। आप इसी बुक को पढ़ के रिवाइजन कर लेंगे, तब आप 20, अगर कोई ऐसा इजी क्वेश्चन आ जाता है यूपी से, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसकी घटना चक्र की क्वेश्चन बैंक भी आते हैं, स्टेट स्पेसिफिक आते हैं, उसको आप एक दिन या आधे दिन में बड़े आराम से कवर कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। वरना आपको बहुत सारे फैक्ट की बॉम्बार्डमेंट लगेगी, कोई चीज सिस्टमिक नहीं लगेगी। आप ये बुक पढ़ेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे। इसमें भी मिस्टेक्स क्या करते हैं? यूपी को लेके बहुत छोटे छोटे डैम्स हैं, आप उस डैम्स को रट रहे हैं, हर एक चीज रट रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू को अपना बेस बनाइए, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है बस उन्हीं को ट्राई करिए। बाकी यहाँ पे इतना सब अगर आप कर लेते हैं, तो आप इजिली पीसीएसपी को क्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा पीसीएस के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक प्रायोरिटाइज करने हैं, आपको क्या स्किप करना है, आपके सोर्सेस क्या होने चाहिए। साथ में हमने ये भी देखा कि घटना चक्र में आपको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि घटना चक्र को आपको पढ़ना कैसे है, आपको कैसे उसको 30 डेज में पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, और साथ में आपको उसको याद करके रिप्रोड्यूस भी करना है एग्जाम में। ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक रहेगा। ऑफन लोग इसको इग्नोर करते हैं। लोग बोल तो देते हैं कि 1200 पेज की घटना चक्र है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, लेकिन आपको एक्चुअली में इसको कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।